रेवाड़ी की सियासत में आज एक ऐसा धमाका हुआ कि एक ही बयान ने पूरे दक्षिण हरियाणा का तापमान बढ़ा दिया। एक तरफ है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और दूसरी तरफ है हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह। और जब दोनों राव आमने सामने आए तो बात सिर्फ राजनीति की नहीं रही, बात वजूद, वर्चस्व और साख तक पहुंच गई। रेवाड़ी, जहां राजनीति अक्सर रिश्तों से चलती है, वहां आज शब्दों की लड़ाई ने बड़ा मोड़ ले लिया। मौका बना हाल ही में हुए एक कार्यक्रम जहां राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से एक ऐसा जिक्र किया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हमने सरकार बनवाई लेकिन हमें कभी वाजिब इनाम नहीं मिला। बस यही लाइन आग बन गई और आज इसी आग पर राव नरवीर सिंह ने पानी नहीं बल्कि पूरा घड़ा पलट दिया। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बेहद साफ और तीखे शब्दों में कहा, भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को जो सम्मान और ओहदा दिया है वैसा शायद देश में किसी और को नहीं मिला होगा। उनका कहना था, अब उनकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा ने पिता को केंद्र में मंत्री बनाया और उनकी बेटी को राज्य में मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया। यानी संदेश साफ था। इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर शिकायत है तो सवाल उठेंगे ही। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है। राव नरवीर ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि सीधे श्रेय लेने की राजनीति पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, दक्षिण हरियाणा में भाजपा को जो जीत मिली है वो किसी एक नेता की वजह से नहीं मिली। उनका कहना था, जीत भाजपा सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली है। मतलब साफ, जीत का हीरो कोई एक नहीं, पूरी टीम है। दरअसल दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह कई मंचों से कहते रहे हैं, हमने हवा बनवाई तभी भाजपा सत्ता में हैट्रिक लगा पाई। आज राव नरवीर सिंह का जवाब उसी पर था। उन्होंने माना कि राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है, उनके वजूद को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जीत को सिर्फ एक नाम से जोड़ देना ये बात उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन सबसे तेज और बड़ा वार तो आखिर में आया जब बात निकली मुख्यमंत्री पद की। राव नरवीर सिंह ने सीधे कह दिया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला पार्टी करती है। और आगे वो लाइन बोल गए जो अब चर्चा में है, कोई एक या 5 विधायक मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का नियम याद दिलाना था। इसी बीच पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव को लेकर भी माहौल बना हुआ था और यहाँ भी राव नरवीर सिंह ने पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव का पक्ष लेते हुए बड़े ही संयम से बात रखी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यानी एक तरफ तीखा जवाब और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मर्यादा का संदेश। रेवाड़ी और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक सच यही है, यह राव इंद्रजीत सिंह का असर बड़ा रहा है। कई नेताओं की राजनीतिक सफर कहीं न कहीं इनके इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन राव नरवीर सिंह ने कभी भी राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व को खुलकर स्वीकार नहीं किया। और यही वजह है दोनों के बीच अक्सर राजनीतिक वाक युद्ध होता रहता है। और आज का दिन उसी पुरानी कहानी का एक नया अध्याय बन गया। अब सवाल बड़ा है, क्या ये बयानबाजी सिर्फ जुबानी लड़ाई है या दक्षिण हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्योंकि जब नेता इनाम की बात करने लगे और जवाब में इतना मिले भी कम है कहा जाए तो मामला सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहता। रेवाड़ी में आज जो हुआ वो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, ये लड़ाई है दक्षिण हरियाणा की सियासत की ताकत की।